हेलो दोस्तों, आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं कक्षा 11वीं का रसायन विज्ञान का अर्धवार्षिक पेपर। अगर आपके लिए अच्छे नंबर लाने तो इस पेपर में जितने प्रश्न दिए गए हैं सभी के लिए पढ़कर जरूर जाएं। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपका समय रहेगा 3 घंटे और अंक रहेंगे कुल 70। तो यहाँ पर आइए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो दिया गया है वो है सही विकल्प में। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रश्न देखने के पहले सबसे पहले आपके लिए क्या करना है, यहाँ पर वीडियो को लाइक कर देना है और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाएगी आपके लिए पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को और फिर वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, ये रहा आपका प्रश्न पहला। भारत की जनसंख्या 85 करोड़ है, वैज्ञानिक अंक में इसे लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ये वाला आपका उत्तर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर क्या है, एक मोल बिलियन एक मोल विलय में समाविष्ट करता है। तो क्या हो जाएगा, ब्लाइक के 1000 ग्राम। तो ये हो जाएगा आ नंबर का प्रश्न। ठीक है, इसके बाद में आपका तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में है तो आपका ऐसे मात्रक होता है तो वो होता है केल्विन। ठीक है, इसके बाद में है हैश का नियम संबंधित है। हैश का नियम कैसे संबंधित है, यहाँ पर देखिए 4 अभिक्रियाएँ लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा अभिक्रिया ऊष्मा में परिवर्तन से। ठीक है, इसमें जो सही है वो लगाते जाना है आपके लिए। फिर है पांचवा प्रश्न, आधुनिक आवर्त नियम निम्नलिखित में से किसे व्यक्त करता है। तो वो होता है परमाणु संख्या। तो यहाँ पर आपके लिए पहले वाला प्रश्न का आंसर सही लगा देना है, ये बदला हो जाता है परमाणु संख्या। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए पहले रिक्त स्थान में क्या आपके लिए लिखना है। पहले प्रश्न पढ़ते हैं, रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ खालिस्तान कहलाते हैं। तो क्या होती हैं, अभिकारक या कृचारक। ठीक है, इसके बाद है दूसरा, आयोडीन युक्त नमक में NaCl के साथ कुछ मात्रा में खालिस्तान मिला होता है। तो वो होता है आयोडीन। ठीक है, यहाँ पर आयोडीन भर देना है। तीसरा प्रश्न है, दहन ऊर्जा ΔH का मान खालिस्तान सदैव खालिस्तान होता है। तो क्या धनात्मक होता है। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए पूरे के पूरे खालिस्तान दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर उत्तर भी लिखे हुए हैं, तो आपके लिए इसको ध्यान से देखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता खालिस्तान होती है। तो 0 होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पांचवा रिक्त स्थान में है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 20 है, उसे आवर्त सारणी में खालिस्तान समूह में रखा जाएगा। तो इसे रखा जाएगा दूसरे समूह में। ठीक है, मतलब इसे वर्ग बोलते हैं। इसके बाद है प्रश्न तीसरा, सही जोड़ियाँ मिली हुई हैं आपके लिए देख लेनी है। यहाँ पर देखिए ये रही सही जोड़ियाँ। पाउली का अवर्जक का नियम, अवर्जन का नियम किससे हो जाए, किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होता। इसके बाद में है दिगंश क्वांटम संख्या। तो ये क्या होती है, कक्षक का आकार। देखिए 2 की अब्बाउ का नियम क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब्बाउ का नियम हो जाएगा, परमाणु अवस्था में कक्षक उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा स्तरों क्रम में भरे जाती है। ठीक है, इसके बाद है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या हो जाएगी सदैव धनात्मक मान होता है। और हाइड्रोजन वर्ग का अनिश्चितता का नियम। तो क्या हो जाएगा, किसी परमाणु में कण की स्थिति एवं संवेग का एक सही निर्माण करना संभव नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर सही जोड़ियाँ हो जाती हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न 4 है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर सभी के उत्तर भी लिखे हुए हैं जैसे कि आपके लिए दिखाई दे रहा है। कितने तत्व अज्ञात हैं, ज्ञात हैं, तो ये बताना है आपके लिए। जितने आपकी आवर्त सारणी में तत्व हैं वो अगर आपके लिए पता हो तो यहाँ पर लिख देना कि कितने तत्व आपके लिए ज्ञात हैं। दूसरा प्रश्न है, परमाणु संख्या की मानक इकाई क्या है। तो परमाणु संख्या की मानक इकाई होती है एटम। ठीक है, AMU ये होता है इसका शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो एटम माइल्स पर यूनिट। ठीक है, इस प्रकार से होता है। फिर इसके बाद में है सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 AMU है। तो उसके खालिस्तान मतलब यहाँ पर एक संख्या है 6.022 गुणे 10 की ऊपर 23 की घात परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा। तो ये बताना है आपके लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा अवस्था फलन के 2 उदाहरण दीजिए। तो एंथैल्पी और एंट्रोपी हो जाता है अवस्था फलन के 2 उदाहरण। फिर क्रमिक आयनिक ऊर्जा का क्रम क्या होता है, जो होता है बड़ा होता है। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, पहले यार ये F का सिंबल बड़ा होगा, फिर O का, फिर Na। वो ऑक्सीजन है, F फ्लोरीन है और Na सोडियम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बढ़ते क्रम में हो जाएंगे। क्रमिक आयनिक ऊर्जा का क्रम लिखिए। फिर इसके बाद है अगला क्वेश्चन, प्रश्न 5 है, निम्नलिखित तत्वों के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। तो यहाँ पर देखिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है। प्रश्न 5 लग चुका है, यहाँ पर 2 नंबर के प्रश्न शुरू हो गए हैं। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या कैसे बताते हैं, इसके लिए आपको ये समझना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न अथवा में है, दिए गए परमाणु क्रमांक 2 एवं परमाणु द्रव्यमान A वाले परमाणु का पूर्ण संकेत लिखिए। तो यहाँ पर आपके लिए पूर्ण संकेत लिखना आना चाहिए। फिर इसके बाद प्रश्न 6 है, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या है। तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या है ये बताना है आपके लिए। दूसरा उसी का अथवा दिया है।
फोटॉन किसे कहते हैं, फिर क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, और जी मेन प्रभाव क्या है, परमाणु एवं आयनन में अंतर लिखिए, कक्षक एवं कक्ष में अंतर लिखिए, ठीक है। ये सभी प्रश्न यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कक्ष एवं कक्षक में अंतर लिखना है, फिर कक्षक की आकृति कैसी होती है ये बताना है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये बाकी क्वेश्चन ये दिखाई दे रहे हैं, फोटॉन किसे कहते हैं, क्वांटम संख्या किसे कहते हैं हो चुकी है, द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं ये सब करनी है। प्रश्न 10 है, एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण समान क्यों होते हैं, इसका कारण बताना है। फिर अगला प्रश्न है, विकर्ण संबंध किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, यहाँ पर विकर्ण संबंध बताना है। 11 प्रश्न, उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य क्यों होती है ये बताना है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख रहे हैं हम, ये हो जाता है हमारा। इसके बाद 12वें प्रश्न में पूछा गया है कि हैलोजन तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च क्यों होती है, ठीक है। और इसके बाद है प्रश्न 12वां, निम्नलिखित परमाणु के लुईस बिंदु प्रतीक लिखिए। तो यहाँ पर देखिए लुईस बिंदु प्रतीक कैसे लिखे जाते हैं वो आपको आना चाहिए। यहाँ पर 4 आपके तत्व लिखे हुए हैं, इनकी आपकी लुईस बिंदु प्रतीक लिखनी है। इसके बाद में है अधिक ध्रुवीय क्यों है, ये सभी क्या है, हाइड्रोजन मतलब HF अणु एवं HI अणु अधिक ध्रुवीय क्यों है, इसका कारण बताना है, ठीक है। फिर है 13वां प्रश्न, सहसंयोजी यौगिकों की परिभाषा लिखिए। इसके बाद है विद्युत संयोजी की परिभाषा लिखिए, ठीक है। 14वां प्रश्न, जल की स्थायी व अस्थायी कठोरता के कारण लिखिए। फिर अशुद्ध जल क्या है, इसका उपयोग लिखिए। 15वां है आपबाऊ का नियम लिखिए। पाउली का आवर्जन नियम उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। और फिर क्वेश्चन नंबर 16 मतलब 16वां है, समस्थानिक और संभारिक में अंतर, ठीक है। इस प्रकार के आपकी अंतर याद आना चाहिए, याद करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। फिर है अगला अंतर, कक्ष व कक्षक में अंतर। फिर है SPD और F ब्लॉक के तत्वों को सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, कैसे लिखा जाता है वो आपको आना चाहिए, ठीक है, इन दोनों के इनके तत्वों का। फिर धातुओं और धातुओं में अंतर लिखिए। अगर आपके लिए अंतर की वीडियो देखनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अंतर वाली प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। फिर प्रश्न 18वां है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसके 2 सामान्य गुण लिखिए। उसके अथवा में है अंतर संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इनके सामान्य गुण लिखिए। और रासायनिक समीकरण क्या है, इसकी सीमाएं लिखिए। अणु एवं परमाणु में अंतर लिखिए, ठीक है। सिग्मा बंध एवं पाई बंध में अंतर बताना है। फिर है कक्षकों में संकरण कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर सभी प्रश्न लिखे हुए हैं। यहाँ पर लास्ट में प्रश्न है 22वां प्रश्न, विद्युत रासायनिक श्रेणी के प्रमुख उपयोग लिखिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रेट को समझाइए। तो ये सभी प्रश्न थे, इनके लिए आपको तैयार करके जाना है कि आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है। और आपके लिए जो तैयारी चल रही है वो बनाए रखना है, क्योंकि परीक्षा में क्या है, पेपर जिला स्तर पर हो रहे हैं तो बदल के भी आ सकते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर देखिए आपके लिए जो प्रश्न पेपर था प्रोवाइड करा दिया गया है। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके तक तभी पहुँचती है जब आप बेल आइकन को प्रेस कर लेते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो।